नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। अफगानिस्तान के हिंदकुश से लेकर तिब्बत के पठार और नेपाल के हिमालय तक हर साल हजारों भूकंप आएंगे। इसे ना तो कोई रोक सकता है और ना ही इससे बचा जा सकता है। बस एक ही तरीका है कि हमें पहले जानकारी मिल जाए। इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जमीन लगातार यूरोप और चीन को धक्का दे रही है। अब जिस दिन यूरोप या चीन की जमीन ने वापस रिएक्ट किया तो यहां बड़ी आपदा आएगी। ये भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार यूरेशियन और तिब्बतन प्लेट को दबा रही हैं। अब दो चीजें जब आपस में मिलती हैं या टकराती हैं तो नुकसान तो होता ही है। ये सब कुछ धरती की ऊपरी परत के ठीक नीचे हो रहा है। धरती की पहली परत यानी क्रस्ट की गहराई 5 से 70 किलोमीटर है, लेकिन अफगानिस्तान में जो भूकंप आया वो 156 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है, यानी हमारी धरती की ऊपरी परत से 2 गुना नीचे। बात स्पष्ट है कि भारतीय प्लेट ने यूरेशियन या तिब्बतन प्लेट को टक्कर दी है, या फिर उन दोनों में से किसी ने भारतीय प्लेट को दबाया है। अर्थ साइंटिस्ट इस बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों तक हिमालय की पूरी बेल्ट में भूकंप का आना बेहद सामान्य घटना है। इतनी ज्यादा मात्रा में भूकंप का आना मतलब यह है कि टेक्टोनिक प्लेट के अंदर मौजूद प्रेशर रिलीज हो रहा है। हाल ही में एक नया नक्शा जारी हुआ जिसमें भारत के ऊपर हिमालय के इलाकों में हजारों फॉल्ट लाइंस हैं। इन फॉल्ट लाइंस में होने वाली हल्की हलचल भी भारतीय प्रायद्वीप को हिला देती है। इंडियन यूरेशियन तिब्बतन प्लेट में कुश्ती चल रही है। जी हां, आप इसे ऐसे समझें कि अगर मैं लगातार आपको धक्का दे रहा हूं, पर आपके पीछे एक दीवार है जो आपको पीछे जाने नहीं दे रही है। मेरे धक्के से लगातार आपके शरीर में एक ऊर्जा स्टोर हो रही, जिसे आप एक दबाव की तरह महसूस कर रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है, बेचैनी और उलझन भी होगी। ये सभी रिएक्शन एक एनर्जी स्टोर होने की वजह से होती हैं। आखिरकार आप इस एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए रिएक्ट करेंगे, मुझे वापस धक्का देंगे या किसी तरह से मेरे सामने से हटेंगे। बस यही हालत बनी हुई है इंडियन, यूरेशियन और तिब्बतन टेक्टोनिक प्लेट के बीच। भूकंप कब आएंगे इसका पता कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं ताकि कहीं अगर भूकंप आ रहा है तो लोगों को सही समय पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की मोहलत दे सकें। हाल ही में आए नेपाल के भूकंपों की पहली लहर की सूचना आईआईटी रुड़की में लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम को 30 सेकंड पहले मिल गई थी। हाल ही में आए नेपाल के भूकंपों की पहली लहर की सूचना आईआईटी रुड़की में लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम को 30 सेकंड बाद ही मिल गई थी। इन भूकंपों की वजह तिब्बतन प्लेट का रजिस्ट करना है। दिल्ली में 5 तीव्रता का भूकंप 10 मिनट में लखनऊ हिला देगा। जी हां, अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा है तो उसकी पहली लहर 10 मिनट में 500 किलोमीटर तक फैल जाती है। यानी अगर दिल्ली में भूकंप का केंद्र बनता है तो लखनऊ तक भूकंप की पहली लहर 10 मिनट में पहुंच जाएगी। यह जरूरी नहीं कि रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 5 ही रहे, वो कम होती चली जाती है। हल्के झटके मध्य भारत के भोपाल तक महसूस किए जा सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने, टकराने, चढ़ाव ढलाव से लगातार प्लेटों के बीच तनाव बनता है, ऊर्जा बनती है। अगर हल्के फुल्के भूकंप आते रहते हैं तो ये ऊर्जा रिलीज होती रहती है। ऐसे में बीच बीच में बड़े भूकंपों के आने की आशंका रहती है। अगर ऊर्जा का यह दबाव ज्यादा है तो ये एक साथ तेजी से निकलने का प्रयास करता है, जो भयानक भूकंप का रूप ले सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।